दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा विजिटर वीज़ा को लेकर। जो ये वीज़ा आया है ये डॉक्टर जगदीश जी का आया है। ये आंध्र प्रदेश से हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनकी रिफ्यूज़ल आई थी, रिफ्यूज़ल आने के बाद उन्हें ये वीज़ा मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के पीपीआर के बारे में बात करेंगे। अगर अप्रूवल की बात करें तो 31 जनवरी 2025 को इनकी अप्रूवल आई थी। अगर यहाँ पे रिफ्यूज़ल की बात करें तो 4 दिसंबर 2024 को इनकी रिफ्यूज़ल आई थी। रिफ्यूज़ल आने के बाद इन्होंने वीडियोस देखी और हमारी वीडियो देख के इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। 7 दिसंबर को हमने इनकी फ़ाइल पे काम शुरू किया। 11 दिसंबर को हमने इनकी फ़ाइल को सबमिट किया और 31 जनवरी को इनके रिजल्ट आ गया। अगर पर्पज़ की बात करें तो इनके दोस्त हैं कनाडा में, उन्होंने इन्हें इनविटेशन भेजा था। तो ऐसा नहीं है कि ये हमने इनकी नई फाइल में ये इनविटेशन इंक्लूड किया। तो जो भी हैं इनके पुराने डॉक्यूमेंट्स ही हैं। हमने इनकी फ़ाइल को 90% जो इनके डॉक्यूमेंट्स थे वो पुराने थे और हमने इनकी फ़ाइल को दोबारा सबमिट किया। आज की वीडियो में हम इन्हीं की प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, एम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने क्या प्रोसेस किया। देखो हमने रीअप्लाई किया नई एप्लीकेशन के साथ, तो हमारा क्या प्रोसेस था, है ना, कैसे हमने इनके केस को यहाँ पे स्टडी किया और बाद में हमने अप्लाई किया और रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगा। इन केस आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काफ़ी काम आएंगे। और इन केस आपकी रिफ्यूज़ल आई है तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी। तो उम्मीद करूँगा इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर दोस्तों आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे थ्रू अपना प्रोसेस को आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे नंबर विजिबल हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रोफाइल की। अगर एज की बात करें तो ये 50 ईयर इनकी एज है और ये पॉजिटिव है। देखो होता क्या है कि अगर आपकी एज यंग होगी, मान लीजिए कि 20 से 25 साल है, तो वहाँ पे क्या होता है, वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देने में हिचकिचाएगा। वो आपको ये देखेगा कि ये बंदा वापस जाएगा या नहीं। बट यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे 50 ईयर है तो पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 24 अगस्त 1974 को ये बोर्न हुए थे। अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो ये डॉक्टर हैं, जैसे मैंने पहले कहा आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे एज ए डॉक्टर वहाँ पे जॉब करते हैं। 2008 में इनकी शादी हुई थी और 2 इनके बच्चे हैं। अगर ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो मलेशिया और सिंगापुर, यानी कि 2024 में ये मलेशिया सिंगापुर गए थे, एशियन कंट्री थी, तो बड़ी कोई कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री इनके पास नहीं है। तो बेसिक ये इनकी प्रोफाइल है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से सबमिट किया। दोस्तों यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें बातें सुनने को मिलती हैं। होता क्या है कि कई लोगों के पास, देखो अगर मैं इनके डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, आपने अगर पुरानी वीडियोस भी देखी होगी तो जो मैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करते हैं तो वो 90% 95% डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं। अगर आपके पास नहीं होगा तो वो सिर्फ सीए रिपोर्ट होगी या प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होगी, उसके अलावा आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके कनाडा वीज़ा के लिए काफ़ी जो है डॉक्यूमेंट ऐसे चाहिए जो कुछ ही प्रोफाइल्स पे होते हैं, आपके पास नहीं हो सकते। कुछ कंसल्टेंट हैं वो आपको बहकाते हैं कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपका वीज़ा नहीं आएगा। तो वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल इसलिए देता हूँ कि यही डॉक्यूमेंट लगा के हमने वीज़ा लिया है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो पासपोर्ट, उसके बाद में आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली मेम्बर के डॉक्यूमेंट्स। तो फैमिली मेम्बर के डॉक्यूमेंट्स में आप क्या दे सकते हो, नंबर 1 है आधार कार्ड, नंबर 2 है वोटर आईडी कार्ड। उसके बाद में 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे सबमिट की थी। अगर क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो 9.8 लाख रुपया इनके अकाउंट में था। 3 साल की हमने यहाँ पे ITR लगाई थी। सीए रिपोर्ट और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन ये हमने यहाँ पे सबमिट की। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कुछ भी हमने यहाँ पे चेंजेस नहीं करवाए थे। जो भी इनके पास डेटा था वही हमने यहाँ पे विजिबल किया था। मैरिज सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे लगाया था। अगर हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो कवर लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट, जस्टिफिकेशन लेटर और जो बाकी डिक्लेरेशन है। बाकी डिक्लेरेशंस होती क्या है दोस्तों, देखो ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल चेंज होती हैं। देखो कवर लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट, जस्टिफिकेशन ये हर प्रोफाइल में बनता है। बट जो बाकी की डिक्लेरेशंस होती हैं ये हर प्रोफाइल पे अलग अलग होती हैं। मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं ना, तो जॉब के रिलेटेड डिक्लेरेशंस बनेंगी। मान लीजिए कि आपका बिजनेस है तो बिजनेस रिलेटेड डिक्लेरेशंस बनेगी। तो यहाँ पे हमने इनकी जॉब रिलेटेड डिक्लेरेशंस बनाई थी कि ये कैसे, यहाँ पे इनका क्या प्रोफेशन है, दूसरा ये क्यों वापस आएंगे। अगर हम इनके प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पे छोटी सी चीज़ें हैं वो मैं चाहूँगा कि आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करूँ। तो हमें सबसे पहले क्या लगा कि ये डॉक्टर हैं।
तो जो कनाडा गवर्नमेंट है, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिन्हें वो जल्दी से वीज़ा नहीं देते क्योंकि वो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ तो ये डॉक्टर्स के लिए जो वीज़ा है मुश्किल होता है। तो हमने इनके केस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, इनके टाइज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि वीज़ा ऑफिसर ने इन्हें वीज़ा यहाँ पे दिया है। उसके बाद में हमने यहाँ पे इनविटेशन लेटर लगाया था और इनवाइटर के डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। दोस्तों, अगर आपको कोई इनवाइट भेज रहा है, इनविटेशन भेज रहा है, तो कोशिश करें उसके डॉक्यूमेंट साथ में ज़रूर सबमिट करें। उसके बाद में हमने इनकी 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स और एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे सबमिट किए थे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए। तो यहाँ पे भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, देखो आपको बाहर जाने के लिए किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करते हो, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, जब तक आप ये शो नहीं करोगे कि जो आपके अकाउंट में पैसा है उसका क्या सोर्स है, आप किस वजह से यहाँ पे वापस आओगे, आपका यहाँ पे क्या प्रोफेशन है, तब तक आपको वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा नहीं देगा। सबसे पहले क्या चीज़ है कि आपको अपनी कंपनी से एनओसी लेनी चाहिए, उसके बाद में लीव लेटर लेनी चाहिए, उसके बाद में आपको कम से कम 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स लेनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट को प्रूव कर सकते हैं। इन केस आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर है तो वो आप जो है पुराना है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो एक ही बार इशू होता है, तो वो आप पुराना यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नई डेट पे एम्प्लॉयमेंट लेटर बनाएं, बट जो नई डेट में होना चाहिए वो आपकी एनओसी होनी चाहिए, आपकी लीव लेटर होनी चाहिए और सैलरी स्लिप्स जो हैं वो आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। अगर इस केस के बारे में बात करूँ तो जो इनकी सैलरी है वो 1 लाख रुपीज़ के आसपास आती है और इनके पास 6 मंथ की स्टेटमेंट थी। तो यही जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, यही डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सबमिट किए थे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमारा क्या प्रोसेस था री एप्लीकेशन को लेके और कैसे इनकी अप्रूवल आएगी। तो काफ़ी लोगों के अभी तक काफ़ी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, तो उनके हो सकता है उनके माइंड में ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हो। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि इनकी प्रोफाइल अच्छी है ना, तो हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट लगाए हों या जो है इनके डॉक्यूमेंट्स इन्होंने कुछ सीए रिपोर्ट बढ़वा ली हो, है ना, तो ऐसा कई माइंड में हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखो दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले क्या चीज़ है कि मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जो जगदीश जी हैं इनकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि बेसिक क्या चीज़ है, डॉक्टर है ना, उनके पास सैलरी अच्छी है, फैमिली टाइज अच्छे हैं। बट क्या हुआ, जब इन्होंने फाइल को लगाया तो वो फाइल रिफ्यूज़ हुई, क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही नहीं थे। फिर हमने क्या किया, अगर इनके कंसल्टेंट की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटा मोटा जो कंसल्टेंट इन्होंने यहाँ पे लगाया था, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है वो इंडिया में, जहाँ से इन्होंने अपने केस को अप्लाई किया, बट वहाँ से इन्हें रिफ्यूज़ल आ गई। बट हमें क्या चीज़ था, देखो हमें ये लगा कि जब इनके पास एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है, इनके पास फाइनेंस के काफ़ी अच्छे डॉक्यूमेंट हैं, इनविटेशन है, तो इनका वीज़ा क्यों नहीं आया, है ना। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी प्रोफाइल का वीज़ा कनाडा ने कैसे जो है रिफ्यूज़ कर दिया। तो फिर हमने क्या किया, देखो इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया, हमने इनकी प्रोफाइल को वैलिडेट किया। तो यहाँ पे वैलिडेट क्या चीज़ है, मान लीजिए कि इन्होंने हमसे जब कॉन्टैक्ट किया तो मैंने इनसे क्या कहा कि एक सर आप अपनी पुरानी रिफ्यूज़ल भेज दें, एक आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे चाहिए कि मैं ये देख सकूं कि कहाँ पे क्या गलती है ना। देखो प्रोफाइल अच्छी है बट डॉक्यूमेंट्स तो सेम ही है ना, तो डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने का तरीका है। तो यहाँ पे जब उन्होंने हमसे अपने डॉक्यूमेंट शेयर किए तो हमने इनके डॉक्यूमेंट्स को देखा, तो वहाँ पे हमने ये नोटिस किया कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो तो है ही नहीं है। कवर लेटर में बिल्कुल बेसिक प्रोफाइल है और कवर लेटर के हिसाब से, इनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इनकी प्रोफाइल वहाँ पे विजिबल ही नहीं होती। मैंने काफ़ी वीडियोस में कहा है कि अगर आपके पास अच्छे डॉक्यूमेंट है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, बट अगर आप उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने केस को, तो वहाँ पे रिफ्यूज़ल के चांस है। तो कोशिश करें, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो उसे अच्छी तरह प्रेजेंट भी करें। वीज़ा ऑफिसर आपसे बात नहीं करेगा, वो आपको फ़ोन नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपको जज करेगा। तो हमने यहाँ पे इनकी वैलिडेशन किया और उसके बाद में हमने इनके 90% जो है वो सेम डॉक्यूमेंट यूज़ किए। 90% में क्या था, इनके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट सेम थे, इनकी एनओसी सेम थी, इनकी लीव लेटर सेम थी, है ना। इनका इनविटेशन जो है लेटर, जो पर्पस था वो सेम था। इनविटेशन लेटर हमने दोबारा इनका ड्राफ्ट किया था। उसके बाद में इनकी सीए रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सब कुछ सेम था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इनके डॉक्यूमेंट को दोबारा बनवाया, है ना। जो डॉक्यूमेंट्स थे उसी डॉक्यूमेंट पे मैंने दोबारा अप्लाई किया, बट अप्लाई करने का तरीका था, वहाँ पे इनका जो वीज़ा आ गया है।
तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि इस वक्त अगर हम आज की भी बात करें ना तो काफ़ी अच्छा अप्रूवल है, ऐसा नहीं है कि अप्रूवल नहीं आ रहे। फरवरी मंथ में हमारे 20+ PPR अभी तक आ चुके हैं और ये काफ़ी ऐसे केसेस हैं जहाँ पर मल्टीपल रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आए हैं। यहाँ पे इनकेस अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ भी जाती है तो कोशिश ये करें कि आप उसमें कमी ढूंढने की बात करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को देखें, ध्यान करें कि कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे आप काम कर सकते हैं और कहाँ पे वीज़ा ऑफिसर ने आपको पॉइंट आउट किया है। अगर आपको समझ आ जाता है दोबारा अप्लाई करो, वीज़ा आने के बहुत अच्छे चांसेस होंगे। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी और आपको यहाँ तक वीडियो आपके समझ में भी आई होगी। तो सबसे पहले क्या टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं? तो सबसे पहले तो यही है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहाँ पे क्या करना है, आपने अपडेटेड बैंक डॉक्यूमेंट्स, आपके टैक्स रिटर्न और आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो आपने जरूर सबमिट करनी है। तो कुछ फाइल में मैंने ये भी देखा है कि जो उनकी स्टेटमेंट होती है वो 1 महीना पुरानी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी स्टेटमेंट 1 वीक पुरानी है आप उसे सबमिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वो 1 वीक से ज़्यादा है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो आपको नई बैंक स्टेटमेंट के साथ सबमिट करना चाहिए, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे फाइल को सबमिट नहीं करना चाहिए। अगर आपके फाइनेंस डॉक्यूमेंट ही पुराने हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, तो वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा नहीं देगा। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी अच्छी तरह से अरेंज करनी है और जो है आपने जो फाइल है उसे भी अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो क्लियर होनी चाहिए, एक मैनर में होनी चाहिए और उसके बाद में उसमें प्रोफेशनलिज्म, एक प्रोफेशनल टच होना चाहिए। देखो होता क्या है कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, आपने अच्छी तरह से केस को प्रेजेंट नहीं किया तो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर को भी समझ नहीं आएगा, तो वो आपकी फाइल रिफ्यूज़ कर देगा। और वो इस केस में हुआ भी है। इस केस में 90% डॉक्यूमेंट सेम थे। तरीका क्या था, देखो हमने कवर लेटर लगाया, हमने इनके जस्टिफिकेशन बनाई, इनकी लेटर ऑफ इंटेंट बनाई, टाइस लेटर बनाए, है ना। तो काफ़ी डिक्लेरेशंस हमने यहाँ पे इनकी सबमिट की। और क्लाइंट की जो वर्डिंग थी वो क्या थी, जिस दिन हमने उन्हें डॉक्यूमेंट भेजे वो कह रहा था कि सर मेरा 90% यहाँ पे वीज़ा आ गया है। जब तक उन्हें, देखो होता क्या है कि हमारा जो प्रोसेस होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट बनते हैं हम क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं कि आप इन्हें पढ़ें, क्योंकि उसी चीज़ के तो आप हमें पे करते हो ना। तो इन्होंने कहा कि सर मेरा 90% वीज़ा यहाँ पे आ चुका है, रिजल्ट जो भी हो मैं सेटिस्फाई हूँ। बट यहाँ पे क्या था, वीज़ा ऑफिसर को भी वही चीज़ लगी और उन्हें जो वीज़ा दे दिया इन्होंने। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, आपको इम्प्रेस करना है वीज़ा ऑफिसर को अपनी डॉक्यूमेंटेशन से, अपनी प्रेजेंटेशन से। उसके बाद में जो ट्रैवल इंटेंशंस हैं वो क्लियर होनी चाहिए। जहाँ पे आपका जो ट्रैवल प्लान है, जैसा इस केस में उनके दोस्त ने इनविटेशन भेजा था, तो इनविटेशन की वर्डिंग कैसी है, उसका फॉर्मेट कैसा है, कितने टाइम के लिए वहाँ पे रहेंगे, क्या वहाँ पे करेंगे, तो ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में आपने ये प्रूफ जरूर देना है कि आपके टाइस कैसे हैं आपकी होम कंट्री में, यानी कि इंडिया में कैसे टाइस हैं और उनकी वजह से आप क्यों वापस आओगे। देखो वीज़ा ऑफिसर आपको जब तक वीज़ा नहीं देगा तब तक उसे ये श्योर ना हो कि आप उसकी कंट्री से वापस आ जाओगे। आपने यूएसए का हाल देखा ना, डिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से। हो सकता है कनाडा में भी कुछ दिनों में ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया जाए जो वहाँ पे लीगल तरीके से हैं। यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि अगर आप लीगल तरीके से वहाँ पे जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। टाइस के डॉक्यूमेंट जरूर सबमिट करें। तो इसमें क्या है, आप अपनी एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट, बिजनेस के डॉक्यूमेंट, अपनी एसेट रिपोर्ट, अपनी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके फाइनेंशियल जो मेंबर हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इन पॉइंट्स को भी फॉलो कर लेंगे तो आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। और मैं इनकेस आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा उन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में आपको मैं बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इनकेस किसी की या आपके किसी रिश्तेदार की रिफ्यूज़ल आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि उन्हें पता लग सके कि कैसे उन्होंने अपनी फाइल को प्रेजेंट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई बिजनेस मोटिव है या मुझसे केस कराओ, ऐसा नहीं है। आप खुद फाइल सबमिट करो, बट आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।